देश में लगभग 7 करोड़ प्राइवेट कर्मचारी हैं और ये प्राइवेट कर्मचारी की ज़रूरी नहीं है कि सभी की सैलरी 1 लाख से ज़्यादा हो। बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं जिनकी सैलरी 5,000 से भी नीचे है, 10,000 से भी नीचे है, 15,000 से भी नीचे है और मिनिमम 25,000 से भी नीचे है। अभी सरकार ने जो नया नियम लागू किया है, तो कौन कौन से कर्मचारी इस स्कीम के तहत आते हैं और कौन कौन से वो पेंशनर्स हैं जो इस स्कीम के तहत आते हैं। हालांकि सरकार ने पहले कई एक स्टेटों में ये नियम पहले से लागू कर दिया है। अभी सरकार का कहना है कि पूरे भारत में ये नियम लागू होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम प्राइवेट कर्मचारी, पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी सभी के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आए हैं। यदि आप भी इस अपडेट को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और जितने भी साथी भाई चैनल पर पहली बार जुड़ना चाहते हैं उन सभी से मेरी अपील है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि इसी तरह की खबरें आती हैं तो उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, आपको बता दें कि पहले से ये नियम कई राज्यों में लागू है, लेकिन अभी सरकार का कहना यह है कि अब इस नियम को सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। यानी जिस कर्मचारी को 3,000 रुपये सैलरी मिलती है, अगर मान के चलो उसके घर में एक खुद है, एक उसकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं और माँ और बाप है, यानी टोटल मेंबर जो है, अगर आज के समय बात करूं तो 5 से 6 मेंबरों के लिए 3,000 रुपये प्रति महीना मिलने वाली सैलरी काफ़ी नहीं है, यानी बहुत ही कम है, नाम के बराबर है। अगर एक बार का राशन लेके आता है जवान तो 4 दिन का राशन 3,000 रुपये में नहीं आता है। तो इसीलिए अब इस अपडेट से आपको क्या और करना है, और जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीमें चलाई जा रही हैं, यानी पेंशन स्कीम, तो जो ईपीएस 95 पेंशन के तहत जो पेंशन ले रहे हैं, वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, विधवा पेंशन ले रहे हैं या फिर विडो पेंशन ले रहे हैं, काफ़ी सारे राज्यों में बेरोजगारी पेंशन भी लागू है। और जो बेरोजगार लोग हैं 18 से 40 साल या फिर 40 साल से 60 साल के ऊपर वृद्धा पेंशन लागू हो जाती है, उन सभी के लिए ये अपडेट जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी कर्मचारी अपनी सैलरी बढ़ोतरी की या फिर पेंशन बढ़ोतरी की मांग करते हैं तो सरकार कुछ न कुछ उसका नया नियम निकालती है और वो जल्दी से जल्दी लागू करने की कोशिश करती है। जैसे कि अभी पेंशन को लेकर के जंतर मंतर चल रहा था, ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी होना चाहिए, यानी पेंशनरों की मांग थी कि मिनिमम पेंशन 1,000 से बढ़ा करके 7,500 रुपये होना चाहिए, जिससे कि कुछ राहत मिल सकती है। और राहत उसी को मिलती है जिसका छोटा परिवार है, यानी स्वयं है, एक पत्नी है, 2 मेंबर के लिए 7,000 रुपये पर्याप्त हो सकते हैं। लेकिन जिसके घर में 4 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, उनके लिए ये राशि पर्याप्त नहीं होती है। तो इसीलिए काफ़ी लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी की मांग चल रही है, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ऊपर से एक नया नियम और लागू कर दिया। अब इस नियम के तहत बहुत सारे कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी बेरोजगार भी हो सकते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कर्मचारी घबरा भी सकते हैं, बहुत सारे पेंशनर्स ये सोचेंगे कि आखिरकार सरकार ने यह किया। तो आपको पैसेंस बना के रखना है, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तभी इसकी हकीकत सामने आप समझ सकते हैं कि क्या इसकी हकीकत है और ये नियम किन किन कर्मचारियों के लिए और कौन कौन से पेंशनर के लिए लागू होता है। तो अभी सरकार की तरफ से जो ईपीएस 95 पेंशन मिलती है, सभी को मालूम है कि एम्प्लॉय पेंशन 95 यानी 1995 में ये पेंशन को लागू किया गया था और उसके बाद में 200 रुपये से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और वर्तमान में यह पेंशन 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशनरों को मिलती है। अब ईपीएस 95 फैमिली पेंशन जैसी कई एक स्कीम सरकार की तरफ से जारी तो होती हैं, लेकिन 6 महीना या 1 साल बाद पेंशन बंद हो जाती है। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो दफ्तरों के चक्कर भी काटते रहते हैं और उनकी पेंशन 2 महीना के बाद में रुक जाती है, 1 साल के बाद रुक जाती है। तो उसका क्या सबसे बड़ा रीज़न है, हम ये भी आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये जो स्कीम है सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू हुई थी। अब सरकार का कहना है कि पूरे भारत देश में ये स्कीम लागू करने जा रहे हैं। अब इस स्कीम के तहत वो सभी प्राइवेट कर्मचारी जो 2 यूनिट से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, यानी जिसके घर में पत्नी है, स्वयं है, 2 माँ बाप हैं, 2 बच्चे हैं। सरकार का कहना यह है कि स्वयं और पत्नी और 2 बच्चों के ऊपर आपको 15,000 रुपये सैलरी
मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर आपके 3 बच्चे होते हैं तो आपको सैलरी की बजाय जॉब भी नहीं दिया जाएगा। यानी ये सरकार का कौन सा नया नियम है? ये मध्य प्रदेश में पहले से है। अगर आपके 2 बच्चे से भी ज़्यादा हैं, 3 बच्चे हैं, तो आपको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी और हो सकता है कि प्राइवेट नौकरी में भी मुश्किलें फंस सके। अब सरकार इसको पूरे भारत देश में लागू करने जा रही है कि जिसके 3 बच्चे होंगे उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इसी तरह से जो पेंशनर्स हैं उनकी भी ये मांगें थी कि जो ईपीएस 95 पेंशन जैसे लाभ ले रहे हैं, अगर उनके पहले से 3 बच्चे, 4 बच्चे या 5 बच्चे हैं तो उनकी भी पेंशन बंद हो सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये एक नया अपडेट जारी हुआ है और इस अपडेट से काफ़ी पेंशनर्स चिंता है। हालांकि अभी कोई कथित तौर पर इस पर सबूत साबित नहीं हुआ है कि सरकार इसको लागू करेगी या नहीं करेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो खबरें जारी होती हैं उन्हीं खबरों के हिसाब से मैं आपको ये लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ। और ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर विजिट करते हैं तो वहाँ पर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिखाया जाए। हालांकि ये बात निश्चित है कि मध्य प्रदेश में ये रूल पहले से लागू है, जिसके स्वयं के 3 बच्चे अगर हैं तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अभी हम बात कर लेते हैं कि ईपीएफओ की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी हुआ है पेंशनरों के लिए खासकर और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी। तो जितना भी अभी पेंशन धारक हैं ईपीएस 95 पेंशन का जो लाभ ले रहे हैं, फैमिली पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वह ईपीएफओ की स्कीम के तहत ये लाभ ले रहे हैं। जब उन्होंने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा जमा किया था, वो जमा पैसा के हिसाब से ही उनको मंथली पेंशन दी जाती है। तो आज के समय जो पेंशन में बढ़ोतरी है और इधर 8वां वेतन आयोग का दौर भी चल रहा है, ऐसे में सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन पेंशन में उन्हीं की बढ़ोतरी होगी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं और जो अभी लेटेस्ट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर हैं और अगर उनको पेंशन लागू है। हालांकि देखा जाए तो पेंशन संशोधन हर 5 साल में एक बार किया जाता है। 8वें वेतन आयोग का कुछ अंशदान पेंशनरों को दिया जाता है, लेकिन उनकी गहराई से जो पेंशन संशोधन है हर 5 साल में किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी यदि पेंशन ले रहे हैं तो उनकी संशोधन को लेकर के अभी तक सरकार ने कोई भी अपडेट और संशोधन जारी नहीं किया है कि उनकी सैलरी और पेंशन में कब तक संशोधन हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा सभी एम्प्लॉयर से, सभी पेंशन धारकों से कहना ये है कि आप लोग पेंशन्स को बनाए रखें। सरकार निश्चित तौर पर आपकी पेंशन में बढ़ोतरी करेगी और जो नए नियम हैं वो कब लागू होगा ये अभी तय नहीं हो सकता। अभी जैसे कि लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, तो सरकार ये भी चाहती है कि हमारी सरकार बरकरार रहे। अगर सरकार ऐसा नया नियम लागू कर देती है तो सरकार को आगे अपनी सरकार बनाने में खतरा बढ़ सकता है। यानी आज जितने भी वोटर्स हैं वह सरकारी कर्मचारी के परिवार, पेंशनर्स और प्राइवेट एम्प्लॉयर हैं, मजदूर हैं, वही वोट देते हैं। राजनेताओं की कभी पेंशन बंद क्यों नहीं हुई? एक बार अगर एक दिन के लिए भी सांसद बन जाता है तो उसकी लाइफ टाइम पेंशन जारी हो जाती है। लेकिन जो वृद्ध होते हैं, वृद्धा पेंशन के लायक होते हैं, उनको दफ्तरों के चक्कर काट काट करके और कर्मचारी थका देते हैं। लास्ट में वह हाथ झाड़ के बैठ जाते हैं कि अब पेंशन मुझे नहीं मिलने वाली है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है और इसी के साथ सभी पेंशन धारकों से, सभी प्राइवेट कर्मचारियों से, सरकारी कर्मचारियों से मैं लेता हूँ अनुमति। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।